तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कवर करने वाले हैं यूपी टेट के सिलेबस को। ठीक है, तो उसमें आपका हम कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हिंदी हो या फिर साइंस हो। ठीक है, तो इन सब को हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी को। और हिंदी सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हैं या फिर मेनली जो आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में यूपी टेट के, उन सबको देखेंगे। तो जिसमें आपका पहला है कि हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसमें देखेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और इसकी कितनी प्रमुख बोलियां हैं, किन और कहाँ-कहाँ बोली जाती हैं, किन-किन राज्यों में बोली जाती हैं ये भाषा, और जितने भी आपके हैं हिंदी भाषा के अंदर उन सबको देखेंगे। और अगला है कि स्वर और व्यंजन। स्वर में आपके कितने प्रकार के होते हैं और मेनली कितने प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और व्यंजन जो कि आपका नासिक व्यंजन में आपका जो कि नासिक वर्ण होते हैं, फिर स्पर्श वर्ण होते हैं, उन सबको देखेंगे। और बात करें अल्प प्राण और महाप्राण की, तो अल्प प्राण महाप्राण, तो अल्प प्राण और महाप्राण में हम देखेंगे कि कम श्वास लगता हो, जिसको बोलने पर अधिक श्वास लगता हो, जिसको बोलने पर कम श्वास लगता हो। ठीक है, और विपरीत, अर्थ विपरीत, सम विपरीत और अर्ध सम विपरीत। तो इन सबको भी हम देखेंगे कि जिसमें आपका बोलने पर अधिक मुख खुलता हो, कम मुख खुलता हो या फिर थोड़ा सा मुख खुलता हो। ठीक है, और अगला है सघोष और अघोष, जिसको बोलने पर आपका अधिक जो स्वर है वो अधिक गूंज होता हो और जिसको बोलने पर आपका कम स्वर गूंज होता हो वीडियो में। अगला है कि जो आपका संज्ञा होता है वो कितने प्रकार का होता है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, व्यक्तिवाचक में संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, जातिवाचक की परिभाषा क्या होती है और भाववाचक की परिभाषा क्या होती है, तो इन सबको भी हम देखेंगे। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम में आपका जो आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये जितने भी आपके पढ़ते हैं उन सबको भी हम सर्वनाम के अंदर देखेंगे। अगला है विशेषण, जो कि विशेषता बतलाता है किसी शब्द की। तो इसके अंदर हम गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक को देखेंगे। तो अगला है क्रिया। अब क्रिया में आपका परिभाषा क्या होती है क्रिया की, और यह कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सकर्मक है, अकर्मक है। सकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, अकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, ये आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा दो और देखकर। तो जो क्रिया होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, कर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है। और अगला है काल। अब काल में आपका जो पड़ता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अब जैसे वर्तमान काल में है सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, और आपका जैसे कि संदिग्ध है, संभाव्य है, और जितने भी आपके मतलब पढ़ते हैं काल में, भूतकाल या फिर वर्तमान काल या भविष्य काल, जितने भी आपके पढ़ते हैं उन सबको देखेंगे और सबकी परिभाषा भी देखेंगे। अगला है वर्तनी। वर्तनी में क्या करते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध को छाँटते हैं, तो इनको भी देखेंगे। और लिंग निर्धारण, जो कि यहाँ पर अधिकतर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि लिंग निर्धारण स्त्री है कि पुरुष है, स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग है, अरे आपका जो वर्तनी है या फिर जो लिंग निर्धारण है, इन सबको हम देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे और आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा याद करने में, बहुत ही ईजी तरीके से आप एग्जाम में भी उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला है उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म और समास, वचन। अच्छा, यहाँ पर आप शब्द युग्म में भी अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्द युग्म में भी अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब इन सब को भी देखेंगे, जैसे कि आपका शब्द युग्म में आपका अंश है और उपकार है, अपकार है। तो इस तरह के प्रश्नों को अधिकतर लोग देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, तो इन सबको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अगला है अव्ययी भाव समास है। अगला समास है, तो जिसमें हम इसके प्रकार, जितने भी आपके प्रकार पढ़ते हैं, जैसे कि आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है, पुरुष समास है, और इसके अलावा जो आपके कर्मधारय हैं, दिगु हैं, इन सबको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसमें भी आपके समास पढ़ते हैं उसको देखेंगे, और इसके जितने भी प्रकार पढ़ते हैं समास के, उन सबको भी हम देखेंगे। तो अगला है, यहाँ पर समास को देख सकते हैं, जो तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, करण है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय है, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि है। तो इन सबको भी हम देखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ताकि आपको याद करने में बड़ी ही आसानी हो। अगला है लोकत्तियाँ। लोकत्तियाँ संधि। संधि में आपका जो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन संधि कितने प्रकार के होते हैं या फिर विसर्ग, तो इन सबको भी इस वीडियो में देखेंगे। अगला है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द में आपका जो क्रिया विशेषण पड़ता है, संबंध बोधक पड़ता है, समुच्चय बोधक पड़ता है, विस्मयादि बोधक पड़ता है।
तो इन सब की परिभाषा सहित इनको भी देखेंगे। अगला है जो कि आपका मेनली पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपकी यूपी के जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख भाषाएं हैं, जैसे कि आपका पूर्वी भाषा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। और अगर बात करें, अगर पश्चिमी बात की बात करें तो यहाँ पर जो कि बुंदेलखंडी है और हिंदी है। तो और अगर बात करें वही अगर बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में आपका जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है वो किन किन राज्यों से सटा हुआ है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो इस प्रकार हम अब जैसे कि आपका दक्षिण उत्तर प्रदेश में जो कि आपका मेनली बघेली बोली जाती है, बघेली भाषाएं, जो कि आपका मध्य प्रदेश की भाषाएं हैं। तो इन सब को भी हम देखेंगे। अगला है जो छंद है, अलंकार है, दोहा, चौपाई, रोला, और मतलब जितने भी पढ़ते हैं, जैसे जैसे कि आपका मरीनी है, सवैयाँ है, कुंडलियाँ हैं, इन सब को भी हम इस वीडियो में हम देखेंगे। जितने भी ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं, जितना भी हमने बताया टॉपिक्स, तो इन सब टॉपिक्स को हम हिंदी सिलेबस में हम करने वाले हैं, यूपी टेट के, यूपी टेट का जो सिलेबस है, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारा जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी हमारे नए वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी तैयारी को क्रम वाइज बढ़ाए रखें, ठीक है।